सबसे नमस्कार। और मेरा नाम है विनोद कुमार। आप इस चैनल पर आपको नई नई जानकारियाँ मिलती हैं और एजुकेशन से संबंधित अनेक प्रकार की जानकारियाँ हैं वो आपको मिलती हैं। आज लेकर आए हैं हम एक नई जानकारी जो सीबीएसई बोर्ड ने एक नया परीक्षा पैटर्न अपडेट किया है सत्र 2021-22 के लिए। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं कक्षा के नए परीक्षा पैटर्न के बारे में। तो चलो अपन जानते हैं 10वीं कक्षा का नया परीक्षा पैटर्न क्या है। तो इसका जो कोड है 002, हिंदी सब्जेक्ट का कोड 002 है। आप भी सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब जो डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे लिंक है, उसमें भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो हिंदी कोर्स ए की बात हुई है यहाँ। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देश 21-22 कहने का मतलब है परीक्षा भार विभाजन सत्र फर्स्ट यानी टर्म फर्स्ट है। सत्र एक है ना, टर्म फर्स्ट, वो क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और वो नवंबर और दिसंबर में होने की बात कही गई है। तो इसलिए नवंबर दिसंबर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा उसमें 50 नंबर का जो उसका अंक भार होगा कुल 50 नंबर का। तो 50 नंबर में 10 नंबर है सब्जेक्ट टीचर के माध्यम से दिए जाएंगे वो बच्चे की परफॉर्मेंस के आधार पर, और 40 नंबर हैं वो उनके पेपर के आधार पर होगा। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, अंक भार क्या होगा, कितने नंबरों का आएगा, क्या नहीं आएगा, ये सब जानते हैं इसके बारे में। तो पहला नंबर 1 देखो, इसमें स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, इस पर आप देख रहे हैं अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ए में क्या है, एक अपठित गद्यांश 150 से 200 शब्दों का होगा जो 5 नंबर का होगा। इसमें विकल्प दिया जाएगा। कहने का मतलब है इसमें 2 गद्यांश होंगे, दोनों में से एक करना होगा, 5 नंबर का होगा। एक अपठित काव्यांश होगा जो 150 से 200 शब्दों का होगा, ये भी 5 नंबर का होगा। इसमें विकल्प होगा यानी 2 काव्यांश दिए जाएंगे और दोनों काव्यांश में से एक करना होगा, ये भी 5 नंबर का। दोनों मिलाकर है 10 नंबर के। यहाँ कुल भार दिया हुआ है 10 नंबर। इसके बाद नंबर 2 में क्या लिखा है, नंबर 2 में लिखा है व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी 1 × 16 कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से केवल 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। कहने का मतलब है कि व्याकरण पे जो 4 टॉपिक हैं अपने, वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय, रस, ये 4-4 नंबर के होंगे, लेकिन इनमें 5-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रत्येक भाग में, और उनमें से आपको जो अच्छा लगे उसमें से 4 करने होंगे आपको। ओके, तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 4-4 नंबर के प्रत्येक। चारों टॉपिक हैं। वाक्य भेद 4 नंबर का होगा, इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको 4 करने हैं। वाच्य है 4 अंक के हैं, लेकिन 5 प्रश्न आएंगे, उनमें से 4 आपको करने हैं। पद परिचय में 5 प्रश्न आएंगे, 4 आपको करने हैं। और रस है उसमें भी 5 प्रश्न होंगे, उनमें 4 आपको करने हैं। इस प्रकार से 4-4 प्रश्न करने हैं आपको, 5-5 आएंगे। तो इस प्रकार से कुल है व्याकरण में 20 प्रश्न आएंगे, 20 में से 16 आपको करने हैं। कहने का मतलब ये। और तीसरा जो भाग है वो अपने पाठ्य पुस्तक से है। क्षितिज भाग 2 है, अपने पाठ्य पुस्तक है, उससे है तीसरा भाग। तीसरे भाग में गद्य खंड है, वो 7 नंबर का आएगा गद्य भाग। उसमें क्या पूछा जाएगा, नंबर 1 में क्या दिया है, क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कहने का मतलब है 5 नंबर का होगा जो अपने गद्यांश के क्षितिज जो बुक है उसके अंदर जो चैप्टर है गद्यांश वाले, उनमें से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे 5, 1-1 नंबर के। नंबर 2 में क्या दिया है, नंबर 2 में दिया है क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से यानी गद्यांश के आधार पर 2 बहुविकल्पीय। ऊपर वाले में क्या है, 1 नंबर में, ऊपर वाले में तो गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, गद्यांश देकर पूछे जाएंगे। लेकिन इसमें सीधे ही 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई गद्यांश नहीं होगा, तो इसमें 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार काव्यखंड में है वही सेम उसी प्रकार है। क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 × 5 यानी 5 नंबर का।
यानी सॉरी 5 नंबर का नहीं, 5 प्रश्न होंगे 5 नंबर के, यानी एक एक नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। और नंबर 2, क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्यबोध परखने हेतु 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 × 2, अर्थात 2 नंबर के एक एक 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के 2 होंगे, तो 2 अंक होंगे इसके। कहने का मतलब है गद्य खंड से 7 नंबर के और पद्य खंड से यानी काव्यांश वाले भाग से 7 नंबर के, इस प्रकार से 14 नंबर के अपनी क्षितिज है वो 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे उससे, वो भी बहुविकल्पीय होंगे टर्म फर्स्ट के अंदर। और जो आगे है नंबर 4 पे क्या दिया हुआ है देखो, आंतरिक मूल्यांकन नंबर 10, आंतरिक मूल्यांकन 10 नंबर का होगा, यानी अपने स्कूल के अंदर है जो सब्जेक्ट टीचर है वो 10 नंबर देगा अपनी तरफ से। वो किन किन आधार पे देगा, वो आधार भी अलग अलग नंबर। ए में क्या लिखा है, सामयिक आकलन, सामयिक आकलन है उसी वर्तमान घटनाएं हैं उनकी जानकारी है कि नहीं है, समसामयिक जो घटनाएं हैं वर्तमान में क्या घटित हो रहा है, यानी करंट की जो ज्ञान है, करंट का ज्ञान है, वर्तमान का प्रेजेंट का जो ज्ञान है बच्चे को है कि नहीं, उस आधार पर सामयिक आकलन किया जाएगा कि बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, वर्तमान में प्रेजेंट में क्या है इसकी परफॉर्मेंस, उसके आधार पर बहुविध आकलन, बहुविध यानी बहुत तरह से अनेक प्रकार के जो आकलन किए जाएंगे कि इसमें किस किस प्रकार की एबिलिटीज़ हैं, किस किस प्रकार की क्षमताएं हैं, किस प्रकार की योग्यताएं हैं, क्या क्या कर सकता है, और इसके अंदर जो योग्यताएं हैं उनके आधार पर इनके 2.5 यानी 2.5 नंबर, 2.5 यानी 2.5 नंबर। और पोर्टफोलियो से मतलब है उसकी पूरी एक्टिविटी कैसी है, किस किस में भाग ले रहा है, किस किस में नहीं ले रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कैसी एक्टिविटी है, डिसिप्लिन में कैसा है, कैसा व्यवहार है, ये सब है उसके अंतर्गत आते हैं पोर्टफोलियो के अंतर्गत। तो वो क्या है, वो भी 2.5 नंबर के होंगे। और द नंबर, चौथे नंबर पे क्या है, द जो श्रवण एवं वाचन से संबंधित है। श्रवण होता है सुनना एवं वाचन होता है बोलना। तो सुनना और बोलना यानी बच्चा है पढ़ने में और सुनने में कैसा है, यानी बुक उसको पढ़नी आती है कि नहीं आती है, उससे वाचन करवाया जाएगा, उस आधार पे उसको नंबर दिए जाएंगे। और सुनकर क्या लिख पाता है वो नहीं लिख पाता है, सुनने में उसकी क्षमता कैसी है, इस आधार पे 2.5 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार है टोटल 10 नंबर होंगे। इसके बाद है अब इसमें सिलेबस क्या होगा, यानी अपना पाठ्यक्रम क्या होगा टर्म फर्स्ट के अंदर। टर्म फर्स्ट के अंदर पाठ्यक्रम देखो, पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग सेकंड है, टर्म सेकंड मत समझ लेना, यहाँ भाग सेकंड, क्षितिज भाग सेकंड, अपनी जो पुस्तक चलती है ना वो भाग सेकंड में होती है, यानी सेकंड भाग है। फर्स्ट भाग 9th में चलता है, सेकंड भाग 10th में चलता है, उसके लिए भाग सेकंड है, ये भाग 2 है। 17 2021 सत्र फर्स्ट यहाँ है। टर्म फर्स्ट में निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए गए हैं, ये पाठ शामिल किए गए हैं इसमें। गद्य खंड में क्या है, स्वयं प्रकाश 10वां चैप्टर है, पाठ का 10वां चैप्टर है नेताजी का चश्मा। गद्य भाग में राम वृक्ष वेनीपुरी 11वां चैप्टर है बाल गोविंद भगत। ये 2 चैप्टर तो गद्य भाग से होंगे। काव्य खंड में यानी कविताओं वाले चैप्टर हैं, उसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर होगा। पहला फर्स्ट होगा सूरदास, जिसमें पद दिए हुए हैं सूरदास के, तुलसीदास है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर का नाम है। तो ये है 4 चैप्टर होंगे इसमें। और बाकी क्या होगी, बाकी देखो व्याकरण भी है इसके अंदर, पूरी व्याकरण होगी। पूरी व्याकरण से मतलब है अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश और रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय, रस, ये टॉपिक भी इसमें टर्म फर्स्ट में ही होंगे। तो ध्यान रखना है टर्म फर्स्ट में क्या क्या आएगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, टर्म सेकंड की बात करते हैं। टर्म सेकंड में क्या होगा, टर्म सेकंड की विषय वस्तु क्या है। तो दूसरे भाग में टर्म फर्स्ट है वो 50 नंबर का, ध्यान देना इधर। टर्म फर्स्ट है वो कितने नंबर का आएगा, 50 नंबर का। 50 नंबर में क्या क्या होंगे, आंतरिक मूल्यांकन सब्जेक्ट टीचर के माध्यम से 10 नंबर दिए जाएंगे। अपनी जो बुक है वो 14 नंबर की होगी। इसके बाद व्याकरण है वो 16 नंबर की होगी। और जो अपठित गद्यांश और काव्यांश है वो 10 नंबर के होंगे। इस प्रकार से टोटल 50 नंबर का पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप टर्म फर्स्ट। अब बात करते हैं टर्म सेकंड की, यानी परीक्षा भार विभाजन सत्र 2 यानी टर्म सेकंड। विषय वस्तु क्या है इसमें, पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 व पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2। पूरक पाठ्य पुस्तक कौन सी है, कृतिका, उसकी बात हुई है, यहाँ कृतिका की बात हुई है।
उपभार, कुल भार। तो यहाँ कुल भार की बात है। ए में क्या दिया है, ए में दिया है गद्य खंड, और इसमें क्या दिया है, क्षितिज से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 गुणा 4 यानी 4 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, कुल 8 अंक होंगे। काव्य खंड में ब में क्या लिखा है, काव्य खंड। इसमें क्या है, क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्यबोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें ऊपर वाले में तो गद्यांश दिया जाएगा, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी गद्यांश के अंतर्गत, गद्यांश के आधार पर, यानी गद्यांश वाले चैप्टर हैं उनके आधार पर विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें गद्यांश नहीं होगा, प्रश्न पूछे जाएंगे। और काव्य खंड के अंदर है, इसमें यानी कितने प्रश्न, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। और कितने नंबर के, 2-2 नंबर के। ऊपर वाले गद्यांश है उसमें भी 2-2 नंबर के। इस प्रकार से गद्यांश में 8 नंबर के और काव्यांश में 6 नंबर के प्रश्न होंगे। पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2, पूरक पाठ्य पुस्तक है कृतिका भाग 2 है। इसमें क्या होगा, कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 गुणा 2 अर्थात कहने का मतलब है 3-3 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, कुल 6 नंबर होंगे। अब नंबर 2 में क्या दिया है, देखो नंबर 2 को समझना। लेखन, लेखन मतलब है लिखने से संबंधित है। जो अपने लिखते हैं, सिर्फ अपने सामने सिर्फ टॉपिक होता है, शीर्षक होता है, उसके आधार पर अपन को लिखना पड़ता है, वो है लेखन से संबंधित। ये लेखन है, लेखन से संबंधित है। ये 20 नंबर का होगा पूरा टॉपिक, लिखने का जो टॉपिक है वो 20 नंबर का। इसमें ए में क्या दिया है, ए में दिया है विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लेखन 5 गुणा 1 नंबर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 3 टॉपिक होंगे आपके सामने, किसी एक विषय पर आपको लिखना है। 3 विषय पर, 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लिखना है। 3 टॉपिक होंगे, 3 शीर्षक दिए जाएंगे। 3 शीर्षकों में से एक शीर्षक पर आपको अनुच्छेद लिखना है। कितने शब्दों में, 150 शब्दों में। और ये किन आधार पे होंगे, समसामयिक घटना है या व्यावहारिक जीवन है, उसके आधार पर है कुछ टॉपिक होंगे। तो ये 5 नंबर का होगा। ब में क्या दिया है, लेखन में ब है फर्स्ट वाले में, जो सेकंड भाग लेखन है। ब अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में पत्र। इसमें क्या है, औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में पत्र होगा। 120 शब्दों के अंदर आपको पत्र लिखना है, औपचारिक हो या अनौपचारिक। तो वो 5 नंबर का होगा। स में क्या दिया है, विषय से संबंधित 2 विज्ञापनों प्रत्येक लगभग 50 शब्दों वाला का लेखन 2.5 गुणा 2 प्रश्न विकल्प सहित। कहने का मतलब क्या है, ये 5 नंबर का होगा। और इसमें विज्ञापन, 2 विज्ञापन होंगे, वो भी विकल्प सहित होंगे, यानी दोनों में विकल्प दिए जाएंगे। यानी पहले के अंदर 2 विज्ञापन 2.5 नंबर का होगा, 2 विज्ञापन 2 में से 1 करना है। फिर दूसरा जो विज्ञापन है उसमें भी 2 विज्ञापन होंगे, उसमें से 1 करना है। इस प्रकार से 2 विज्ञापन करने हैं आपको 4 में से, तो वो 2.5 नंबर के। 1 विज्ञापन 2.5 नंबर का, तो 2 हैं 5 नंबर के। द में क्या दिया है, द में जो चौथा अपना टॉपिक है संदेश लेखन। संदेश लेखन है शुभकामना पर होगा, पर्व त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले 2 संदेश। इसमें भी 2 संदेश लिखने होंगे आपको, प्रत्येक लगभग 40 शब्द। शब्द सीमा क्या है इसमें, 40 शब्द है। 2.5 अंक गुणा 2 प्रश्न यानी विकल्प सहित। कहने का मतलब है ये भी 2.5 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें संदेश लेखन के बारे में, और दोनों में विकल्प होंगे, और 5 नंबर का होगा ये भी। तो इस प्रकार से ये कितने नंबर का, 20 नंबर का। टोटल लेखन कितना हुआ, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20। इस प्रकार से 20 नंबर का लेखन से संबंधित होगा। फिर नंबर 3 में क्या दिया है, नंबर 3 में दिया है आंतरिक मूल्यांकन। वही बात है जो टर्म फर्स्ट में आंतरिक मूल्यांकन हुआ था, वही टर्म सेकंड में भी 10 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन होगा। इस प्रकार से 20 नंबर होंगे दोनों टर्म में। 20 नंबर सब्जेक्ट टीचर के माध्यम से, जो स्कूल के माध्यम से जाते हैं, वो 20 नंबर है। इस प्रकार से 2 भागों में बांट दिया गया है उनको। तो 10-10 नंबर हैं, अलग अलग आधार पे बांटे गए हैं। 2 एग्जाम होंगे, दोनों के आधार पर 10-10 नंबर अलग अलग। टर्म फर्स्ट में 10 नंबर,
का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन, टर्म सेकंड में आंतरिक मूल्यांकन। अब सत्र टर्म सेकंड के अंदर है 2021-22 में निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए गए हैं। कौन कौन से चैप्टर होंगे इसके अंदर, सिलेबस क्या होगा इसमें? तो सिलेबस है पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 काव्यखंड। इसमें सूर्य का नंबर 1 में क्या दिया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह अट नहीं रही, यानी कविता वाला चैप्टर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, वो होगा। नंबर 2 में ऋतुराज कन्यादान, ये भी कविता है ऋतुराज की, जो चैप्टर है चैप्टर का नाम है ऋतुराज कन्यादान, 8वां चैप्टर है ये होगा। ये तो दोनों चैप्टर होंगे काव्यखंड से, कविता वाले चैप्टर भाग से। गद्यखंड, गद्यखंड नंबर 3 यशपाल लखनवी अंदाज, यानी यशपाल लखनवी अंदाज गद्य भाग से है, चैप्टर का नाम है, लेखक हैं यशपाल और चैप्टर का नाम है लखनवी अंदाज। नंबर 4 पे क्या दिया है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मानवीय करुणा की दिव्य चमक, लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और इनका जो चैप्टर का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक है, ये चैप्टर आएंगे। और अनुपूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2, कृतिका भाग 2 से क्या आएगा, कृतिका भाग 2 से 3 चैप्टर अपने सिलेबस के अनुसार, तो वो तीनों चैप्टर आएंगे कृतिका भाग 2 टर्म सेकंड के अंदर, तीनों भाग आएंगे। और निर्धारित पाठ पुस्तकें क्या हैं, निर्धारित पुस्तकें कौन सी हैं जो निर्धारित की गई हैं, क्षितिज भाग 2 एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण, एनसीईआरटी द्वारा लागू की गई हैं दोनों जो भागी पुस्तकें हैं, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, दोनों एनसीईआरटी द्वारा नवीनतम संस्करण के आधार पर लागू की गई हैं। तो इस प्रकार से अपना 10th क्लास का जो नवीन पैटर्न के आधार पर जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस दिया है, वो आपको इसके बारे में जानकारी पूरी दी गई है। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और बेल आइकन के बटन को दबाना और उस पर ऑल पे क्लिक करना